हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका केस अपडेट को लेकर के ये वीडियो रहेगा। केस अपडेट में ये है कि एक और रिट खारिज हो चुकी है, जो कि कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों के द्वारा डाली गई थी। ये जल्द ही, मुझे लगता है कि अप्रैल महीने में, अप्रैल के लास्ट में 22 तारीख को रिट डाली गई और उसके बाद 25 तारीख को इसकी सुनवाई हुई। एक ही डेट में पूरा क्लियर हो गया और ये केस जो है खारिज हो गया। अब उन लोगों का मैटर ये था कि जो सीटें उसमें आई हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 कैटेगरी की सीटें उसमें रखी गई हैं। 5 कैटेगरी के अलावा और भी जो बच्चे आते हैं उनको डीबी के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए वो परेशान थे। कोर्ट गई हुई थी बहनें, तो उसी के संबंध में ये वीडियो रहेगा। ये केस जो है इन लोगों का डिस्पोज हुआ है, अपलोड हो गया है, जो ऑर्डर उसमें आना था। तो ऑर्डर लंबा चौड़ा है, लगभग 5 पेज का है। तो आइए देख लेते हैं, डिटेल से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये ऑर्डर आप पहले देख लीजिए। ये ऑर्डर की पीडीएफ है जो कि लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं, लगभग 5 पेज का ये पूरा लंबा चौड़ा इसमें डिसीजन आया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। हिंदी वर्जन में समझेंगे इसको। हालांकि ये जो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से ये ले सकते हैं। बाकी समझने के लिए हिंदी में समझेंगे हम लोग। ये रिट है, रिट आप देख सकते हैं, रिट संख्या दी हुई है 5376 करके बटा 2025। ये 21/4/2025 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, 22 तारीख को। फिर फिलिंग डेट 21 है, रजिस्ट्रेशन 22 तारीख को हुआ, 25 तारीख को सुनवाई हुई है, उसी दिन ये केस डिस्पोज हुआ है। जो भी ऑर्डर वगैरह आना था इसमें आ चुका है। कुल 7 बच्चियाँ लगभग गई हुई थी इसमें कोर्ट में। तो अब आइए डिटेल से समझ लेते हैं हिंदी में। ये दिया हुआ है, ये न्यायालय संख्या 4, रिट संख्या A 5376 वर्ष 2025। याचिकाकर्ता है मीरा चौहान और 6 अन्य। प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य। याचिकाकर्ता के वकील हैं सिद्धार्थ खरे। प्रतिवादी के लिए वकील हैं CSC सिद्धार्थ सिंघल सर। अब ये है माननीय जज साहब, कोर्ट नंबर 4 में ये सुना गया था, अजीत कुमार सर हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है श्री सिद्धार्थ खरे याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ सिंघल। प्रतिवादी संख्या 4 के लिए विद्वान वकील और अन्य प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान स्थायी वकील को सुना गया। दूसरा है, इस याचिका के माध्यम से जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता जो उत्तर प्रदेश राज्य के बाल कल्याण और पोषण विभाग में मुख्य सेनानी, अब ये जो हाँ मुख्य सेनानी शब्द आएगा, वहाँ मुख्य सेविका समझिएगा, मुख्य सेविका के पदों के लिए आवेदन करता है उन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में जिनके उनके अभ्यर्थी की अस्वीकृति से व्यथित हैं, जो चलन अक्षमता में आते हैं। जैसे उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो कैटेगरी रखी गई थी 5 कैटेगरी में, एक चलन विकार संबंधी था कैटेगरी। उसमें जो बच्चे आते थे, जैसे कोई भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरियों में उसके अंदर भी कई कैटेगरियाँ पाई जाती हैं जिनका सर्टिफिकेट बनता है। तो उन कैटेगरी में कुछ लोगों को रखा गया है, कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो उसीलिए जिनको बाहर किया गया है वही लोग याची बने थे, उन्हीं लोगों ने रिट दायर करी थी। अब यहाँ पे आप अगला देखेंगे, तीसरा दिया हुआ है, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि सभी याचिकाकर्ता चलन अक्षमता से पीड़ित थे और मुख्य परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों की इस श्रेणी के लिए 35 रिक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि जब मुख्य सेविका के पदों के खिलाफ अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं, शारीरिक रूप से विकलांग अक्षमता को केवल अंधापन, निम्न दृष्टि, गूंगा, कठिन श्रवण और बौनापन की श्रेणी ही माना गया है। तो यही 5 श्रेणी है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। पहला है अंधापन, दूसरा है निम्न दृष्टि, गूंगा या कठिन श्रवण, बौनापन, ये श्रेणी रखा गया था उसमें। तब ये
अब अगला है कि श्री खरे का तर्क है कि बौनापन भी एक ऐसी अक्षमता है जिसका उल्लेख अधिसूचना में उन व्यक्तियों के साथ किया गया है जो कुपोषण और चलन अक्षमता से पीड़ित हैं। इसलिए उनका तर्क है कि उत्तरदाताओं ने केवल उन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में आरक्षण निर्धारित करने में न्याय संगत नहीं थे जो बौनापन से पीड़ित हैं। अब अगला है कि श्री खरे ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक 30 जुलाई 2021 के सरकारी आदेश का संबंध है, इसमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उल्लिखित शारीरिक अक्षमताओं के संबंध में पैराग्राफ 2 के सेकंड सी में चलन अक्षमता भी शामिल है। हालांकि पद विशिष्ट श्रेणियों में आइटम संख्या 39 के लिए मुख्य सेनानी के पद के लिए केवल अंधापन, निम्न दृष्टि, गूंगा, कठिन श्रवण और बौनापन को ही शामिल किया गया है। श्री खरे के अनुसार यह न केवल सरकारी आदेश जारी करने के उद्देश्य और भावना के खिलाफ है, बल्कि नियुक्ति उद्देश्य के लिए जारी अधिसूचना के भी खिलाफ है। इनका मानना यह है कि जो सरकारी आदेश 30 जुलाई 2021 को आए थे, जो विकलांग अधिकार अधिनियम बना हुआ है 2021 का, हालांकि 16 में बना था, कुछ उसमें संशोधित करते हुए 21 उसको बना दिया गया। उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसके खिलाफ उनके द्वारा ये कहा गया कि उसके खिलाफ है जो ये भर्ती की गई है, जो बच्चों को बाहर किया गया है, वो सरकारी आदेश के खिलाफ है। उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने सिर्फ 5 कैटेगरी ली है और लोगों को बाहर कर दिया है, तो ये सरकारी आदेश के खिलाफ है। अब अगला है कि अगला तर्क उन्होंने दिया कि श्री खरे ने तर्क दिया है कि मुख्य सेविका के पद के खिलाफ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में चलन अक्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब अगला है श्री खरे द्वारा की गई दलीलों का जवाब देते हुए श्री सिद्धार्थ सिंघल आयोग के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकारी आदेश 30 जुलाई 2021 को जारी किया गया था और परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन या अधिसूचना आई थी वो 3 अगस्त 2022 को जारी की गई थी। इसलिए जब 36 श्रेणी में आरक्षण उद्देश्य के लिए वर्गीकृत पद की बात आई तो सरकारी आदेश का पालन किया गया, क्योंकि जो सरकारी आदेश था वो 2021 में आया था, 30 जुलाई 2021, और जो ये नोटिफिकेशन आया था मुख्य सेविका पद के लिए वो 3 अगस्त 2022 को आया था। इसलिए उन्होंने बताया कि आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है जो सरकारी आदेश में कहा गया था। आगे तर्क दिया गया कि इस न्यायालय के समक्ष उठाई गई शिकायत के लिए याचिकाकर्ताओं की अभ्यावेदन को राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 29 मार्च 2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सेविका के पद के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बौनापन ही एकमात्र श्रेणी है जिसे चलन अक्षमता के साथ मान्यता प्राप्त है। अगला देखिए आप, श्री सिंघल का तर्क है कि चलन अक्षमता बौनापन की श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसलिए केवल बौनापन से पीड़ित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को ही आरक्षण के लिए माना जा सकता है, जिसमें चलन अक्षमता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा श्री सिंघल ने तर्क दिया कि बाद के सरकारी आदेश जिन पर याचिकाकर्ता के वकील ने भरोसा किया है उनका प्रभाव भविष्य में होगा। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो उन्हें सरकारी आदेश को भी चुनौती देनी चाहिए थी। अगला है कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद निर्णय दिया है कि आयोग ने सरकारी आदेश के अनुसार आरक्षण दिया है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में भी किया गया है। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की चलन अक्षमता की श्रेणी को शामिल करने के दावे को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है और न तो सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है और न ही खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने आयोग के कार्यों में कोई अवैधता या सरकारी आदेश की गलत व्याख्या नहीं पाई गई है और परिणामों को सही ठहराया है, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को भविष्य में मुख्य सेविका के पद के लिए चलन अक्षमता को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने की अनुमति दी है ताकि सरकारी आदेश में संशोधन किया जा सके। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई है और रिकॉर्ड में रख दी गई है। आदेश की तारीख 25 अप्रैल 2025, तो ये 25 तारीख को ऑर्डर्स का अपलोड कर दिया गया है। बाकी नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो इन 5 लोगों को शामिल किया गया था, यह आरक्षण की श्रेणी है। नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता
बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, प्रमस्तिष्क अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण, पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण। इसमें से जो ये कैटेगरी दी हुई है, इन कैटेगरियों में से इन्हीं लोगों को, जो ये आगे वाला दिया हुआ है पार्ट, इन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया गया है। इनमें से 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, 5 कैटेगरी की लोगों को आप देख सकते हैं। आगे है, आगे जो है परायणता, बौद्धिक निशक्तता, विशिष्टि अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता। और ये आगे जो भी दिया हुआ है, इनमें से सिर्फ 5 ही कैटेगरी के लोगों को लिया गया है। बाकी यहाँ नीचे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं जो चीज़ें दी हुई हैं। अब ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने मैसेज किया था कि ये क्या था, आदेश क्या आया है, वो बताने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।